बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डॉटेड कोलश उस्मान। किस्त नंबर 159 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे बुरसा क्यों गए, उस्मान बे बुरसा के सराय में क्यों लड़ रहे हैं, इब्राहिम बे बुरसा में क्यों गए, मलका खातून किस से मिल रही हैं, ये औरत कौन है, होलोफेरा क्यों नहीं जा रही, और फिर होलोफेरा और एल्चम खातून का क्या होने वाला है, क्या दोनों की आपस में आगे चलकर लड़ाई होगी। उस्मान बे ने किस किले को ले लिया है जिसकी वजह से याकूब बे और इब्राहिम बे उनसे जंग लड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ जानदार के परचम भी एक किले पर लहराए जा रहे हैं जिसमें उलझाए वो परचम लहरा रहा है। जानदार बे ने किस किले पर कब्जा कर लिया है, क्या उलझाए की मौत हो जाएगी, क्योंकि पहले ट्रेलर में एक गवाह मिल गया था। सीजन 6 के हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी है जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब से ट्रेलर आए हैं हमारी ये पहली वीडियो है। पहले ट्रेलर के हवाले से भी आपको बताते चले, जैसा कि आप पहला ट्रेलर देख चुके होंगे उस पर कोई खास तबसरा बनता तो नहीं है, लेकिन ट्रेलर में देखने से ऐसा लगता है कि जल्द ही उलझाए और इसके साथ साथ मलका खातून का किरदार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इनका किरदार ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। पहले ट्रेलर में ही उनके खिलाफ गवाह मिल चुका है और यकीनन यहाँ पर जावदार जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन इसी दौरान क्या होगा हम आपको बताते चलें। जब लड़ाई टल जाएगी तो फिर सियासत शुरू हो जाएगी, क्योंकि जानदार समझ जाएगा कि उस्मान बे के बेटे ने उसके बेटे को कत्ल नहीं किया था, इसलिए वहां से वो सब अभी के लिए चले जाएंगे। लेकिन उस्मान बे के ज़ुम्मे ये बात लगाई जाएगी कि वो भी कातिल को ढूंढे, हम भी कातिलों को ढूंढेंगे। लेकिन अगली किस्त में क्या होने वाला है, ज़्यादातर मामला दिखाए गए हैं ट्रेलर 2 में, और ट्रेलर 2 में देखने से ही ऐसा लग रहा है कि उस्मान बे बुरसा की तरफ पहुंच चुके हैं। जाहिर है वो बेस बदल कर अकेले ही गए हैं। जब वहां दाखिल हुए हैं तो एक ताजर के लिबास में या फिर एक ताजर के गुलाम के लिबास में दाखिल हुए हैं, ताकि बुरसा का जायज़ा लिया जा सके और अंदरूनी जितने भी मामलात हैं उनको देखा जा सके कि वहाँ की आवाम क्या कुछ करती है, उनको क्या कुछ चाहिए और किन चीज़ों से वो तंग हैं। इसके अलावा उस्मान बे सिर्फ बुरसा को देखने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि वहाँ कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जिसके हवाले से उस्मान बे का जानना बहुत ही ज़रूरी था, और वो मामलात कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम बे के हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बुरसा को फतह करना है तो इससे पहले मकीजा किले को हासिल करना होगा, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि याकूब बे और इब्राहिम बे उस किले को हासिल करना चाहते हैं। अब हुआ यूँ है कि इब्राहिम बे बुरसा एन उसी वक्त पहुँचे हैं जब उस्मान बे वहाँ बेस बदल कर गए हैं और उस्मान बे ने इब्राहिम बे को देख लिया है। जाहिर है इब्राहिम बे छुप कर नहीं गए हैं बल्कि बुरसा के तकफुर से मिलने के लिए गए हैं। अब बुरसा के तकफुर से मिलने की वजह कोई और नहीं बल्कि मकीजा किला ही होगा। यकीनन इब्राहिम बे चाहते हैं कि मकीजा किला बगैर किसी लड़ाई के उनको दिया जाए। अब तकफुर जाहिर है उनसे पूछेगा कि आप इस किले को हासिल करके क्या करेंगे, तो यकीनन इब्राहिम बे बुरसा के तकफुर को उस्मान बे से डराएंगे कि अगर ये किला आप हमें नहीं देते तो जाहिर है उस्मान बे ये किला हासिल कर लेंगे और उसके बाद बुरसा का मुहासरा शुरू कर देंगे। लेकिन चूँकि हम आपके दोस्त हैं और आपसे तजारत भी करना चाहते हैं और इसमें ही हमारा फ़ायदा है, इसीलिए मकीजा किला बग़ैर किसी तलवार के हमें दे दिया जाए ताकि हम उस्मान बे को आपकी जगह रोकें। यानी इब्राहिम बे सियासत से काम लेंगे और बुरसा के तकफुर को यही बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ये किला हमको दे देते हैं तो इस सूरत में आप महफूज रहेंगे, क्योंकि उस्मान बे बराह रास्त हम पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरे ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि एक किले पर परचम लहराए जा रहे हैं जानदार कबीले के, जिसके साथ साथ उलझाई भी नज़र आ रहा है और मायदे की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर जानदार ओगलो अपनी मोहर लगा रहे हैं। यकीनन ये मायदा इसी सूरत में हुआ है जिस सूरत में बुरसा का तकफुर जाहिर है डर गया है और वो चाहता है कि ये किला किसी मुसलमान को दे दिया जाए और उस्मान बे उसकी तरफ मैली आंख से भी ना देखें। लेकिन चूँकि उस्मान बे पहले से ही बुरसा में मौजूद थे और उन्होंने इब्राहिम बे को देख लिया था, इसीलिए जाहिर है वो मालूम करने के लिए दाखिल हुए हैं एक सराय में कि यहाँ पर मालूम किया जाए कि इब्राहिम बे क्यों आए थे। और हमें लगता है कि उन्हें काफ़ी हद तक मालूमात मिल गई थी, लेकिन किसी ने उनको पहचाना है या फिर किसी चीज़ के असूल के तनाज़र में वो जब अंदर गए हैं तो जाहिर है उनकी लड़ाई हो गई है
और यकीनन यहाँ से उस्मान बे बाहिफाजत वापस जा चुके हैं, क्योंकि ट्रेलर में वो दिखाई भी देते हैं और इसके साथ साथ मैदान जंग में भी वो याकूब बे और इब्राहिम के सामने देखे जा सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि किस्त नंबर 159 के आखिरी सीन में से एक सीन होगा। इसके साथ साथ हमें लगता है कि जो ही जानदार बे ने अपने परचम वहाँ लहराए हैं, इसके बाद उस्मान बे ने किला मकेजा ऐसा हमें लगता है कि ले लिया है, और ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि उन्होंने वो किला उसी वक्त ही हासिल कर लिया जो ही जानदार बे ने बुरसा के तैकफुर से वो हासिल किया है, यानी वायदे के ज़रिए। लेकिन इसके बाद ये हुआ है कि अब फैसला होगा इसका मैदान जंग में, चूँकि याकूब बे और इब्राहिम बे समझते हैं कि उन्होंने किला हासिल किया था लेकिन ज़बरदस्ती उस्मान बे ने उसे हासिल कर लिया है, तो हम इस किले को वापस लेंगे। और आप मैदान जंग में देख सकते हैं कि दोनों फौजें आमने सामने हैं। अब इस लड़ाई का आखिरी नतीजा क्या होगा ये तो हम आपको आगे चलकर बता सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से हमें अपडेट आई है। हो सकता है कि ये सीन किस्त नंबर 159 का आखिरी सीन हो, इसके बाद किस्त नंबर 160 में कुछ सीन नज़र आएँ और इस हवाले से आगे चलकर हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि मलका खातून एक औरत के पास पहुंची है। ये औरत वही है जो इसे वही इल्म सिखा रही है जिसका वो प्रचार कर रही है, जिससे वो गोंचा की जान लेने की कोशिश कर रही है। यकीनन हमें लगता है कि इस बार ये औरत मलका खातून को कोई जहर ही देगी, जो कि आगे चलकर वो किसी पर इस्तेमाल कर सकती है। ज़्यादा इम्कान तो हमें इसी बात के लगते हैं कि मलका खातून गोंचा की दुश्मन है और इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे की, इसीलिए उन्हीं को कोई जहर वगैरह दे सकती है। इसके अलावा सीजन 6 के हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है, उस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं होलोफेरा पर। ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने होलोफेरा की तारीफ़ें की हैं और इसके साथ साथ जितने भी उसने काम पिछली एपिसोड में और इस एपिसोड में करेगी उनको सराहा है। और ऐसा लगता है कि ओरहान बे ने भी होलोफेरा की कोई तारीफ़ें की हैं, जो कि एल्चम खातून को तो हज़म नहीं हो रही। लेकिन चूँकि होलोफेरा तारीखी तौर पर ओरहान बे की बीवी हैं तो उनकी बीवी तो बनकर ही रहेंगी। इस सीज़न में ना ही सही, सीज़न 6 में तो उनकी शादी हो ही जाएगी। दूसरी तरफ ओलजाई के खिलाफ एक गवाह तो मिल चुका है, लेकिन हमें लगता है कि हो सकता है कि ओलजाई थोड़ी देर के लिए वहां से निकल जाए। लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि ओलजाई का किरदार जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तेज़ी से गवाह मिल रहे हैं इसे तो ऐसा लगता है कि ओलजाई की मौत हो ही जाएगी। दूसरी तरफ सीज़न 6 के हवाले से खबर आ चुकी है और कन्फर्म न्यूज़ ये है कि बुर्राक अगले सीज़न में भी वापस आएंगे, यानी कुलुश उस्मान का सीज़न 6 आएगा। और इसके साथ साथ दूसरी खबर ये आ चुकी है कि ओरहान पर जो सीरीज़ बनाई जाएगी उसमें एमरे बे ही काम करेंगे, यानी यही अदाकार जो इस वक्त ओरहान बे का किरदार अदा कर रहा है यही उस सीरीज़ को लेकर आगे चलेगा। याकूब बे, इब्राहिम बे और उस्मान बे की लड़ाई को किस्त नंबर 159 में पहले तो यूनुस एमरे टाल देंगे, लेकिन हमें लगता है कि जो लड़ाई मैदान जंग में लड़ने वाले हैं, यानी कि फ़ौजें आमने सामने हैं, इसमें मुमकिन है कि आपस में उनकी कोई ना कोई लड़ाई हो जाए, लेकिन कोई दरमियान में दुश्मन कूद पड़े जिसकी वजह से ये लड़ाई टल जाए। लेकिन किस्त नंबर 160 की शूटिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि अदाकार बहुत थके हुए महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़ाई के सीन ज़्यादा हैं।